बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक के हिफ्ज़ मान में होंगे जी। तो आज हम इस तरह का टेबल रनर डिज़ाइन बनाएंगे, तो इंशाल्लाह आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। वीडियो को पूरा देखिएगा। यहाँ पर मैं आपको इसकी माप करके दिखाती हूँ। तकरीबन ये 13 इंच तक बन के आया है। आगे हमने सारा इसमें स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है। इसमें हमने 4 कलर यूज़ किए हुए, आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसमें कलर वगैरह लगा सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं जी। तो आज हम 4 कलर यूज़ करते हुए क्रोशिया पे टेबल रनर बनाएंगे। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। ये जो कलर है, ये चारों कलर 3 प्लाई की वूल है। क्रोशिया हुक नंबर आप देख लीजिए, 2.5 mm का क्रोशिया हुक नंबर है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम वाइट कलर से स्टार्ट लेंगे और यहाँ पर हम इस तरह से करके इसमें मैजिक रिंग बनाएंगे। मैजिक रिंग इस तरह से ये धागा लेकर और यहाँ पर एक चेन बना लेंगे। एक चेन बनाने के बाद यहाँ से 2 3 चेन बनाकर इसमें डबल क्रोशिया बना लेना है। इस 3 चेन को भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे तो इस तरह से ये 2 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 टोटल इसमें हमने 20 डबल क्रोशिया बना लिया। यहाँ पर आप इसको काउंट कर सकते हैं। तो इस धागे को अब खींच लेंगे। यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी, इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से एक राउंड इसका कंप्लीट हुआ। अब यहाँ से हम इसका दूसरा राउंड शुरू करेंगे 3 चेन बना के। अब ये जो दूसरा इसका डबल क्रोशिया, इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लेंगे इस तरह से। अगले वाले में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर उससे अगले वाले में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ से इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, इसके अगले वाले में 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लेंगे। तो इसी तरह से पूरा ये राउंड कंप्लीट करना है। एक में एक डबल क्रोशिया, दूसरे वाले में 2 डबल क्रोशिया, फिर एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया। तो राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह बनाते हुए राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में हमने 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लिए। यहाँ पर ये जो 3 चेन की थी, ये एक डबल क्रोशिया में काउंट होगी। तो अब यहाँ पर इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से ये राउंड हमारा बनके कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से हम इसका अगला राउंड शुरू करेंगे। 1 2 चेन बनाकर इसके अगले डबल क्रोशिया के ऊपर हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ से बल देकर तीसरे वाले में भी हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 3 धागे हो जाएंगे। तो ये धागा लेकर तीनों में से एक साथ बना लेना है। 1 2 3 4 5 चेन बनाकर अब यहाँ से इसका ये जो दूसरा डबल क्रोशिया, इसमें हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, अगले वाले में भी हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर उससे अगले वाले में भी हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से 3 डबल क्रोशिया के ऊपर हमने हाफ डबल क्रोशिया बना लिया। अब यहाँ पर ये धागा लेकर इन सारों में से एक साथ इस तरह से बना लेंगे। 1 2 3 4 5 चेन बनाकर अब यहाँ से ये जो इसका अगला डबल क्रोशिया, इसके ऊपर हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, इससे अगले वाले में भी हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इससे अगले वाले में भी हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से 3 डबल क्रोशिया के ऊपर हमने हाफ डबल क्रोशिया बना लिया। तो अब यहाँ पर ये 4 धागे हो गए। ये धागा लेकर इन चारों धागों में से एक साथ इस तरह से बना लेंगे। तो सेम इसी तरह से बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह बनाते हुए इस राउंड को कंप्लीट कर लिया। यहाँ पर भी ये में हम जो हमने बनाए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टोटल हमने 10 मरतबा ये बनाए हुए हैं। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए 5 चेन कर ली। 5 चेन के बाद ये जो हाफ डबल क्रोशिया यहाँ पर बनाए थे, इनमें हम यहाँ पर इस तरह से करके स्लिप स्टिच करेंगे। अब बाकी धागे को कट करेंगे, ऊपर से हम इसका कलर चेंज करेंगे। तो यहाँ पर हम स्लिप नट करके इसको हम डबल क्रोशिया के साथ इस तरह से बल देकर किसी भी आप इस 5 चेन के गैप में इसको अटैच कर सकते हैं। तो यहाँ से हम इस तरह से करके एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक डबल क्रोशिया के बाद 2 3 4
5 6 7, टोटल 7 यहाँ पर डबल क्रोशिया बना लिए। अब यहाँ से एक चेन करेंगे, एक चेन के बाद अगले स्केप में भी 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7, 7 यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ से एक चेन करेंगे, एक चेन के बाद अगले स्केप में भी 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह बनाते हुए राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए, तो लास्ट में एक चेन बना ली। एक चेन बनाने के बाद यहाँ पर ये जो डबल क्रोशिया बनाया था इसमें स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच करेंगे। अब यहाँ से हम 1 2 चेन करके अब ये जो दूसरा डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हम इस तरह से करके डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ पर ये जो 2 चेन बनाई है ये हाफ डबल क्रोशिया में काउंट होगी। तो आगे हम फिर यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 इस तरह से डबल क्रोशिया बना लिया। अब यहाँ पर ये जो 2 डबल क्रोशिया इनका हम हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। यहाँ पर बल देकर इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया कर लिया, अगले वाले में भी हाफ डबल क्रोशिया कर लेंगे इस तरह से। ये 3 धागे हो गए, तो ये धागा लेकर एक साथ इस तरह से बनाएंगे। तो यहाँ पर 2 का 1 हो गया इस तरह से। अब ये पत्ती जो है ये इस तरह से क्लोज होती जाएगी। अब यहाँ से हम 3 चेन करेंगे, 1 2 3 चेन बनाने के बाद अगले इस डबल क्रोशिया के ऊपर हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर ये जो 2 चेन बनाई है ये यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया के बराबर काउंट होगी। तो यहाँ पर हमने इस तरह से अब ये धागा लेकर 3 का 1 कर देना है। फिर आगे हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर यहाँ पर ये जो लास्ट वाले ये 2 हैं इनका 2 का 1 कर देंगे। हाफ डबल क्रोशिया बनाया, लास्ट वाले के ऊपर भी हाफ डबल क्रोशिया बनाया। फिर ये धागा लेकर इन सारों में से एक साथ इस तरह से बना लेंगे, 1 2 3 चेन बनाकर फिर यहाँ पर इस डबल क्रोशिया के ऊपर हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये धागा लेकर इन सारों में से एक साथ बना लेंगे। अब दरमियान वाले 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ से ये 2 का 1 कर देंगे। हाफ डबल क्रोशिया बनाया, अगले वाले में भी हाफ डबल क्रोशिया बनाया। तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह बनाते हुए इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए, तो लास्ट में 3 चेन कर ली। यहाँ पर ये जो 2 चेन बनाई थी इसमें अब यहाँ पर हम स्लिप स्टिच नहीं करेंगे। ये जो दूसरा इसका डबल क्रोशिया इसमें हम स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से, ताकि ये हाफ डबल क्रोशिया की तरह बन जाए। अब यहाँ से ही हम फिर से 2 चेन करेंगे, 2 चेन के बाद आगे हम यहाँ पर 1 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पर ये 2 जो डबल क्रोशिया इनका हम 2 का 1 कर देंगे। यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया बनाया और अगले वाले में भी हाफ डबल क्रोशिया बनाया इस तरह से। तो यहाँ पर 2 का 1 कर देंगे। तो इस तरह से ये पत्ती जो है ये क्लोज होती जाएगी। अब यहाँ से 1 2 3 चेन बनाकर यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी 1 2 3, तो ये जो दरमियान वाली इसकी चेन होगी इसमें हम यहाँ पर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 3 चेन बनाकर अब यहाँ पर ये जो डबल क्रोशिया है हाफ डबल क्रोशिया इसमें हम फिर से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर ये धागा लेकर इन सारों में से एक साथ बना लेंगे। फिर दरमियान में 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पर ये 2 का 1 कर देंगे, हाफ डबल क्रोशिया बनाया, अगले वाले में भी हाफ डबल क्रोशिया बनाया इस तरह से। फिर यहाँ से 1 2 3 यहाँ पर चेन बनाकर अब यहाँ पर ये जो 3 यहाँ पर चेन बनाई है इसकी दरमियान वाली चेन में यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 चेन। फिर यहाँ पर आगे हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे, अगले वाले में भी हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर दरमियान में 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर ये लास्ट वाले जो हैं इनमें हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, अगले वाले में भी हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह बनाते हुए इस राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में 3 चेन बना ली। 3 चेन के बाद यहाँ पर ये जो डबल क्रोशिया बनाया था इसमें हम यहाँ पर इस तरह से करके
स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद सॉरी यहाँ पर हमने इस तरह से डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेना है इस तरह से। तो यहाँ से 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन के बाद अब यहाँ पर ये दोनों में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस वाले में भी हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 3 धागे हो गए। तो ये धागा लेकर तीनों में से एक साथ बना लेंगे। तो इस तरह से ये पत्ती जो है ये क्लोज हो गई। अब यहाँ से 1 2 3 4 5 5 चेन बनाकर ये जो डबल क्रोशिया इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 5 चेन। फिर यहाँ पर इन सब में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर भी हाफ डबल क्रोशिया बना लिया, यहाँ पर भी हाफ डबल क्रोशिया बना लिया और इस लास्ट वाले के ऊपर भी हाफ डबल क्रोशिया बनाया। तो इस तरह से यहाँ पर ये 4 धागे हो जाएंगे। ये धागा लेकर चारों में से एक साथ इस तरह से बना लेंगे। आगे हम इसी तरह से 5 चेन बनाएंगे। 5 चेन बनाने के बाद यहाँ पर इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 5 चेन बनाकर आगे हम इन सब में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं। फिर उसके बाद हम इसका कलर भी चेंज करेंगे। तो इस तरह से राउंड कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह बनाते हुए इसको कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं तो इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे। इसमें स्लिप स्टिच करके इस धागे को कट कर लेंगे और ऊपर से हम दूसरा कलर इसका चेंज करेंगे। तब यहाँ पर हम इस तरह से करके स्लिप नट बांध लेंगे। इसमें स्लिप नट बांधने के बाद यहाँ पर हम इस वाले गैप में आकर यहाँ पर हम इस तरह से डबल क्रोशिया के साथ इसको अटैच कर लेंगे। तो एक डबल क्रोशिया बना लिया, 2 3 4 5 6 तरह से 7 यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ से एक चेन करेंगे। एक चेन के बाद अगले स्केप में आकर यहाँ पर भी 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से। तो सेम इसी तरह से बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह बनाते हुए इस राउंड को भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए तो लास्ट में एक चेन कर ली। एक चेन बनाने के बाद अब यहाँ पर ये जो डबल क्रोशिया है इसमें हम यहाँ पर स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच करेंगे। फिर यहाँ से 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन के बाद इसका ये जो दूसरा डबल क्रोशिया है जैसे हमने यहाँ पर इस पत्ती को क्लोज किया था इसी तरह हम आगे भी इसको क्लोज करते जाएंगे। तो इस तरह से अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हाफ डबल क्रोशिया में काउंट होगा। फिर आगे हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 डबल क्रोशिया के बाद अब यहाँ पर ये लास्ट में 2 डबल क्रोशिया, इनका हम 2 का 1 कर देंगे। हाफ डबल क्रोशिया बनाया, यहाँ पर भी हाफ डबल क्रोशिया बनाया। तो ये धागा लेकर इन तीनों में से एक साथ इस तरह से बना लेंगे। फिर यहाँ से 1 2 3 चेन बनाकर अब यहाँ से हम बल देंगे और यहाँ पर इसमें हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। अगले वाले में भी हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से 3 धागे हो गए। तो ये धागा लेकर तीनों में से एक साथ बना लेना है। फिर दरमियान में हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब फिर इन 2 का 1 कर देंगे इस तरह से। तो इसी तरह बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह से बनाते हुए इस राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में हमने यहाँ पर 3 चेन बना ली। 3 चेन बनाने के बाद यहाँ पर ये जो 2 चेन बनाई थी इसमें हम स्लिप स्टिच नहीं करेंगे। ये जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेना है। अब यहाँ से ही 2 चेन करेंगे। ये 2 चेन हाफ डबल क्रोशिया में काउंट होगी। अब अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पर ये जो 2 डबल क्रोशिया इनका हम हाफ डबल क्रोशिया करेंगे, इसमें भी हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। फिर यहाँ पर ये धागा लेकर एक साथ इस तरह से बना लेंगे। 1 2 चेन बनाकर अब यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इसकी दरमियान वाली चेन में इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से 2 चेन करेंगे। 2 चेन के बाद अब यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। अगले वाले में भी हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर ये धागा लेकर एक साथ इस तरह से बना लेंगे। फिर यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पर इन 2 का
एक कर देंगे, हाफ डबल क्रोशिया, यहाँ पर भी हाफ डबल क्रोशिया। फिर आगे 2 चेन करेंगे, इस दूसरी वाली चेन में, दरमियान वाली चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 2 चेन बनाकर अब यहाँ पर इन 2 का एक कर देंगे, हाफ डबल क्रोशिया, यहाँ पर भी हाफ डबल क्रोशिया, इस तरह से। फिर दरमियान में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर यहाँ पर इन 2 का हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। तो इसी तरह बनाते हुए इस राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह बनाते हुए इस राउंड को भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर 2 चेन बना ली। 2 चेन के बाद ये जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। अब यहाँ से फिर से 2 चेन बनाएंगे, फिर यहाँ पर इन दोनों में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और अगले वाले में भी हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर ये 3 धागे हो गए, तीनों में से एक साथ बना लेंगे, 1 2 3 4। अब यहाँ पर 4 चेन बनाकर इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4, 4 चेन। फिर यहाँ पर इन सारों में से हाफ डबल क्रोशिया करेंगे, हाफ डबल क्रोशिया करेंगे, इस लास्ट वाले के ऊपर भी हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। तो यहाँ पर ये 4 धागे हो गए, चारों में से एक साथ इस तरह से बना लेंगे, 1 2 3 4, 4 चेन। फिर इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4, 4 चेन बनाकर अब यहाँ पर इसमें हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, अगले वाले में भी हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ पर भी हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 4 धागे हो गए, ये धागा लेकर चारों में से एक साथ बना लेना है। तो सेम इसी तरह से बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस राउंड को हमने कंप्लीट करके और स्लिप स्टिच कर लिया। अब यहाँ से हम इसका कलर चेंज करेंगे, जैसे हमने यहाँ पर स्लिप स्टिच करके धागा कट किया था, इस तरह से हमने यहाँ पर भी कर लिया। तो यहाँ पर हमने इस तरह से स्लिप नट बांध के इसको यहाँ पर डबल क्रोशिया के साथ अटैच कर लेना है। यहाँ पर हम इस गैप में अटैच करेंगे इसको डबल क्रोशिया के साथ, 1 2 3। अब यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे और एक डबल क्रोशिया इसके ऊपर बनाएंगे, ये 4 हो गए, और 3 डबल क्रोशिया यहाँ पर बनाएंगे, 1 2 3। तो इस तरह से टोटल ये 7 डबल क्रोशिया बन जाएंगे, 2 4 6 7। 7 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 1 2 2 चेन बनाकर अब यहाँ से अगले स्केप में आ जाएंगे। यहाँ पर हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। 3 डबल क्रोशिया के बाद अब यहाँ से ये वाला जो डबल क्रोशिया इसके ऊपर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर यहाँ पर इस वाले गैप में आकर यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से टोटल 7 डबल क्रोशिया बन जाएंगे, इस तरह से। अब आगे फिर से 2 चेन बनाएंगे, 2 चेन बनाने के बाद ये वाला गैप स्किप करेंगे और यहाँ पर आके 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 डबल क्रोशिया के बाद इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से टोटल 7 डबल क्रोशिया और 2 चेन बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह बनाते हुए राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर 2 चेन बना ली है। 2 चेन बनाने के बाद ये वाला जो डबल क्रोशिया इसके ऊपर हम इसको स्लिप स्टिच के साथ अटैच कर लेंगे, इस तरह से। अब यहाँ पर ये जो धागा है इसको भी हम साथ में इसके अटैच करते जाएंगे। फिर यहाँ पर 2 चेन बना के जैसे हम यहाँ पर इन पत्तियों को क्लोज किया था, अब यहाँ पर इसको भी हम इसी तरह से करेंगे। तो इसके अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये 2 चेन हाफ डबल क्रोशिया में काउंट होगी। फिर आगे 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ पर ये जो 2 डबल क्रोशिया इनका हम 2 का 1 कर देंगे, हाफ डबल क्रोशिया बनाया, यहाँ पर भी हाफ डबल क्रोशिया बनाया। ये धागा लेकर इन सारों में से एक साथ बना लेंगे। फिर यहाँ से 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर 5 चेन बनाएंगे। 5 चेन बनाने के बाद यहाँ पर इसमें हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर ये धागा लेकर एक साथ इस तरह से बना लेंगे। फिर दरमियान में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर यहाँ पर इन 2 का 1 कर देंगे, हाफ डबल क्रोशिया, यहाँ पर भी हाफ डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से हम इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। फिर आगे 5 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5। 5 चेन बनाने के बाद अब यहाँ पर इन 2 का हाफ डबल क्रोशिया करेंगे, हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। तो इस तरह से 2 का 1 बन जाएगा।
फिर दरमियान में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। फिर यहाँ पर इन दो का एक कर देंगे, हाफ डबल क्रोशिया, यहाँ पर भी हाफ डबल क्रोशिया। तो इसी तरह बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर 5 यहाँ पर चेन बना ली। अब यहाँ पर ये जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ से 1 2 2 चेन हाफ डबल क्रोशिया में काउंट होगी। फिर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर इन 2 डबल क्रोशिया का हाफ डबल क्रोशिया करके 2 का 1 कर देंगे इस तरह से। फिर यहाँ से 1 2 3 4 यहाँ पर चेन करके अब ये जो 5 चेन बनाई थी 1 2 और तीसरी वाली चेन में यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर अगर आप आगे देखें तो यहाँ पर 2 चेन बच गई हैं, 1 2 3 4 चेन बनाकर अब यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, अगले वाले में भी हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर ये धागा लेकर एक साथ इस तरह से बना लेना है। इसमें यहाँ से ही हम इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब इन 2 डबल क्रोशिया में हाफ डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। 4 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 चेन बनाने के बाद 1 2 और तीसरी वाली चेन में यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 यहाँ पर चेन बना के फिर यहाँ पर इन 2 डबल क्रोशिया में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर दरमियान में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इन 2 का हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर 4 चेन बना ली। 4 चेन बनाने के बाद ये जो डबल क्रोशिया इसके ऊपर स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच करेंगे। फिर यहाँ से 2 चेन बनाएंगे, 2 चेन के बाद इस डबल क्रोशिया के ऊपर हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर ये 3 धागे हो जाएंगे। फिर ये धागा लेकर तीनों में से एक साथ बना लेना है, 1 2 3 4 5 6 चेन बनाकर अब ये जो डबल क्रोशिया इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 चेन बनाकर अब यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, अगले वाले में भी हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इससे अगले वाले में भी हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर ये 4 धागे हो जाएंगे। ये धागा लेकर चारों में से एक साथ इस तरह से बना लेना है। तो इस तरह से ये पत्ती भी हमारी यहाँ पर क्लोज हो गई, जैसे हमने यहाँ पर और यहाँ पर ये बनाए थे इसी तरह से। आगे हम सेम इसी तरह से इसको बनाते जाएंगे। 6 चेन बनाएंगे, 6 चेन और यहाँ पर इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 5 6 चेन। अब यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, अगले वाले में भी हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर उससे अगले वाले में भी हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं और लास्ट में हमने यहाँ पर 6 चेन बना ली। 6 चेन बनाने के बाद और यहाँ पर हम इसमें इस धागों में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच करेंगे इस तरह से और यहाँ पर भी स्लिप स्टिच करेंगे। बाकी धागे को हम बंद करेंगे, ऊपर से हम वाइट कलर का राउंड बनाएंगे। जी, तो अब यहाँ पर हम इस तरह से करके स्लिप नट बांध के सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच करेंगे। किसी भी आप चेन में इसको अटैच कर सकते हैं। इस तरह से एक सिंगल क्रोशिया बना लिया। फिर यहाँ से बल देकर अगले इस गैप में 2 मरतबा से इस तरह से बल देंगे और इस वाले गैप में ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इस तरह से 11 मरतबा ट्रिपल क्रोशिया बना लिया। अब यहाँ पर इस वाले गैप में आकर सिंगल क्रोशिया के साथ इसको अटैच कर लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ से हम 2 मरतबा इसको बल देंगे और इस अगले वाले गैप में आकर 11 मरतबा ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 मरतबा ट्रिपल क्रोशिया बनाने के बाद अगले स्टेप में सिंगल क्रोशिया कर देंगे। तो इसी तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह बनाते हुए इस राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए, तो लास्ट में हमने 11 यहाँ पर ट्रिपल क्रोशिया बना लिए। फिर यहाँ पर ये जो सिंगल क्रोशिया किया था इसमें हम स्लिप स्टिच के साथ अटैच करेंगे। अब इस धागे को बंद करेंगे, ऊपर से हम ऑरेंज कलर के साथ सिंगल क्रोशिया का एक राउंड बनाएंगे। तो अब यहाँ से ही हम इसका कलर चेंज करेंगे। तो यहाँ पर ये धागा लेकर इस तरह से एक चेन बना लेंगे। एक चेन बनाने के बाद अगले इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, अगले में भी सिंगल क्रोशिया। तो इस तरह से एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना लिए। 1 2 3 चेन करके इन दो धागों में इस तरह से करके सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से ही आगे हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ पर इस वाले गैप में आकर सिंगल क्रोशिया कर देंगे। फिर यहाँ से आगे हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद 1 2 3 चेन करके इन दो धागों में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ से हम आगे 1 2 3 4 5 यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ से इसी गैप में ही सिंगल क्रोशिया के साथ इसको अटैच कर लेना है। तो इसी तरह बनाते हुए इसका ये आखिरी राउंड कंप्लीट करते हैं। इसको कंप्लीट करने के बाद मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। जी, तो इस तरह से बनाते हुए हमने इसकी पूरी ये राउंड जो है ये कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर 5 सिंगल क्रोशिया बना लिया। 5 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद एक सिंगल क्रोशिया यहाँ पर बनाएंगे इस तरह से इसके दरमियान में। अब यहाँ पर ये जो एक चेन बनाई थी इसके ऊपर स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच करेंगे, बाकी धागे को कट कर लेंगे। तो मैं उम्मीद करूँगी आप बहनों को आज का ये टेबल रनर पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा अपनी बहनों के साथ। तो यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर आप देखें बिल्कुल ये सीधा है, कहीं पर भी इसमें कोई भी झोल वगैरह नहीं है या कहीं पर इस तरह से भी नहीं है, बिल्कुल ये सीधा है। अब यहाँ पर मैं आपको इसकी माप करके दिखाती हूँ। यहाँ से लेकर यहाँ तक तकरीबन ये 13 इंच तक आया हुआ है, देख लीजिए आप। तो आप लोगों को आज की ये डिज़ाइन कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। और मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।